ओके, सो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सही यूज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें सबसे पहले जानना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या होते हैं, क्या आपको फॉलो करना होता है। जब तक आपको सही रूल नहीं पता होता है तब तक आप बहुत सारे ऐसे मिस्टेक करते हैं जो कि ग्रामर की, अगर आप ग्रामेटिकली गलत थोड़ा सा भी इंग्लिश बोलते हैं तो मतलब आपको थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे आप मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल बताने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप उन रूल को नहीं फॉलो करते हैं तो आपके सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो हम आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें बताने वाले हैं, क्या क्या रूल आपको फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले हम रूल को समझेंगे। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस बनाते हैं तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सी और इट के साथ, ही सी और इट के साथ क्या लगता है, हमेशा यस, ईएस या आईएस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, यस, ईएस या आईएस लगता है। और नेम ऑफ द पर्सन, कोई भी सिंगुलर जैसे रमेश है, मोहन है, सोहन, मतलब अकेला रमेश है, या गीता है, सीता है, इनके साथ भी यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यस, ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे किसका क्या प्रयोग होता है उसको हम देखने वाले हैं पहले। और आपको बहुत स्किप नहीं करना है, वीडियो आराम से देखो, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो चलो हम जनरल रूल को समझते हैं, क्या कहाँ पे कैसे लगता है, कहाँ पे, उस सारी चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो जनरल रूल होता है वैसे नॉर्मली क्या रूल होता है, उसमें क्या लगता है, यस लगता है। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आप यूज करते हो तो उसमें क्या लगता है, अगर ये आप देख रहे हो वर्ब के फॉर्म में, जो वर्ब का आपका फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, यस लगता है, राइट, यस लग रहा है, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे यस लग रहा है, राइट। और थोड़ा सा और भी रूल है जहाँ पे यस या ईएस, जहाँ पे यस, ईएस या आईएस लगता है तो यस नॉर्मली आपको थोड़ा सा आपको हेडेक नहीं लेना है, सिंपल तरीके से समझना है, आपको कोई भी हेडेक नहीं लेना है। आपको ये नहीं कि आप ग्रामर सीख रहे हो, ठीक है, आपको एक आम बोलचाल की भाषा सीखनी है। तो आपको ये चीज़ नहीं बर्डन देना है कि मैं ग्रामर सीख रहा हूँ, इसको याद करूँ, उसको याद करूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल फंडामेंटल है। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा यस या ईएस या आईएस लगाते हैं, राइट। तो अगर जनरल रूल क्या होता है, उसमें जो हम जनरली लगा देते हैं वो लास्ट में, वर्ब के लास्ट में हम यस लगाते हैं। और कुछ ऐसे और भी रूल हैं जहाँ पे हम आईएस या ईएस का यूज करते हैं, उसको भी हम आपको कवर करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखने वाले हैं कहाँ पे यस या आईएस और लगता है। तो जनरल रूल है वर्ब एंडिंग विथ वावेल प्लस वाई, वावेल प्लस वाई। अगर कोई भी वर्ब वावेल और वाई से इंड हो रहा है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे ए है, राइट, क्या है यहाँ पे ए है, तो ए के साथ क्या लगा है, प्लस वाई, क्या लगा है, वाई। तो अगर कोई भी वर्ब एंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वावेल प्लस वाई, वावेल प्लस वाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो वाई के पहले क्या है, वावेल है, तो वावेल के बाद अगर वाई आ रहा है तो नॉर्मली हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, राइट। ये बहुत आसान है, राइट। और ऐसे ही अगर हमारा एंडिंग है कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। अगर जैसे इसमें देखते हैं तो इसमें देखो, इसके पहले वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी है। तो जो ये वाई होता है, ये वाई
बदल के आई हो जाता है और इसमें क्या जुड़ जाता है, ईएस। क्या जुड़ जाता है, ईएस। सबको समझ में आ गया। वाई चेंज होकर के आई हो जाता है, वाई चेंज होकर के क्या हो जाता है, आई, और इसमें लग जाता है और ईएस। समझ में आ गया। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो क्या करना है, उसमें वाई चेंज होकर के आई हो जाता है और उसमें ईएस जुड़ जाता है। सिंपल है, कोई हेडेक नहीं, सिंपल तरीके से पढ़ते चलो, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। थोड़ा बहुत रूल हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। वैसे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, क्राई। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले क्या है, ये है कॉन्सोनेंट। तो जब रूल क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो क्या, वाई क्या हो जाता है, आई। क्या हो जाता है, आई, तो क्या हो जाएगा, क्राइस। तो यहाँ पे देखोगे आई ई एस जुड़ा है, वाई चेंज करके आई हो जाता है और ई एस जुड़ जाता है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, आपको हम इसलिए पहले बता दे रहे हैं ताकि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो मैं आपको यही लिए आपको इसको कवर कर रहा हूं कि आपको रूल इसलिए सबसे पहले बता दे रहा हूं, और आम बोलचाल की भाषा में आपको जब हम बताने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आपको बहुत आसान लगने वाला है, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। तो आपको ये रूल, आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो दूसरा रूल देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर वर्ब एंडिंग होता है, अगर वर्ब एंडिंग होता है, किससे किससे होता है, अगर होता है ओ, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ये रूल देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी वर्ब एंडिंग हो रहा है ओ, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से, अगर ऐसी किसी का भी एंडिंग है, ठीक है, वर्ब के लास्ट में अगर ओ आता है, एस एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, या जेड, वैसे इंडियन में जेड बोलते हैं और ब्रिटिश में जी बोलते हैं, राइट, जी 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 नो नीड टू वरी, ठीक है। और वैसे जेड जो इंडिया में बोला जाता है, अभी आपको नॉर्मली सीखना है, जेड, एक्स, सी एच, एस एच, एस एस और ओ। अगर इससे कोई भी वर्ब का एंडिंग होता है तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, सी, इट, और अगर सिंगुलर पर्सन है, कोई नेम ऑफ द पर्सन है, उसके साथ हमेशा हमेशा क्या लगता है, उसके लास्ट में ईएस लगता है। जैसे हम ओ वाला एग्जांपल देखेंगे इसमें, इस वर्ब में गो वर्ब के लास्ट में लिखा है ओ, तो इसमें क्या लगेगा, ईएस। और इसमें देखते हैं लिखा है वॉच, वॉच के लास्ट में क्या है, सी एच। तो रूल क्या है, अगर वर्ब एंडिंग विद सी एच तो क्या लगे हो जाएगा, ये वॉचेस। क्या हो जाएगा, वॉचेस। अब इसमें क्या लगेगा, ईएस। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, किस। क्या लिखा है, किस, और इसके लास्ट में क्या है, डबल एस है। क्या है, डबल एस, तो क्या हो जाएगा, किसेस। क्या हो जाएगा, किसेस। वैसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ब है रिलैक्स। क्या है, रिलैक्स। अब इसमें देखो वर्ब का एंडिंग जो है वो एक्स से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस। क्या हो जाएगा, रिलैक्सेस। सो बहुत आसान रूल है, सिंपल रूल है, आपको इसको फॉलो करना है। और अगर कंपटीशन में भी बहुत हर जगह पूछ लिया जाता है ऐसे छोटे छोटे रूल, कहाँ पे यस लगाना है, यस लगाना है, या आप हाई स्कूल इंटर में हैं तब भी थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और आप बहुत सारे मिस्टेक भी करते हैं। तो थोड़ा सा रूल है, इसको आपको फॉलो करना है जिससे आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें। और नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा है वॉश। क्या लिखा है, वॉश। और यहाँ पे देखेंगे तो यस एच से एंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, वॉशेस। क्या हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा है, स्प्रिटेज। क्या लिखा है, स्प्रिट। तो यहाँ पे जेड है, क्या है, जेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंडिंग विद जेड, क्या हो जाएगा, ईएस। आई होप सबको समझ में आ रहा है। और इसके अलावा कुछ भी याद है ना, सब में यस लगा दो, ठीक है। इतने रूल को फॉलो करो, और भी कुछ भी याद है ना तो उसमें क्या लगा दो, यस लगा दो लास्ट में, बस, ठीक है। और ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। थोड़ा सा इंडेफिनिट जो है इसमें ज़्यादा रूल है, थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है आपको, नहीं तो आप बहुत मिस्टेक करते हो। सो जैसे हम
जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे जो यहाँ के हिसाब से कंसीडर किया जाता है वो कंसीडर किया जाता है डू और डज। क्या कंसीडर किया जाता है? डू डज। तो हम डू नॉट को बोल सकते हैं डोंट और डज नॉट को बोल सकते हैं डजंट। और निगेटिव फॉर्म होता है डोंट और डजंट। सबको आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर हम कोई सेंटेंस नेगेटिव में बना रहे हैं तो डू नॉट को हम डायरेक्ट बोल देते हैं डोंट और डज नॉट को बोल देते हैं डजंट शॉर्टकट में। अब किसके साथ डोंट का यूज करते हैं उसको हम देख लेंगे। जो हमारे आई, यू, वी, यू, दे, इनके साथ क्या यूज करते हैं? डू। क्या यूज करते हैं? डू नॉट। निगेटिव में क्या यूज करते हैं इनके साथ? डू नॉट। क्या यूज करते हैं? डू नॉट। इनके साथ क्या यूज करते हैं? डू नॉट। डज किसके साथ यूज करते हैं? ही, सी, इट। किसके साथ यूज करते हैं? ही, सी, इट। अगर हमें निगेटिव में बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? डज नॉट या बोल सकते हो डजंट। क्या बोल सकते हो? डजंट। आई होप सबको समझ में आया। और एक रूल है, निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं इन निगेटिव फॉर्म वी डोंट चेंज द वर्ब। क्या होता है? हम वर्ब में चेंजेस नहीं करते हैं, केवल अफर्मेटिव के सेंटेंस में यस या ईएस लगाते हैं। केवल अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं? यस, ईएस या आईएस लगाते हैं। जो निगेटिव होता है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं वर्ब। तो वही लिखा है इन निगेटिव फॉर्म वी डोंट चेंज द वर्ब। तो हम वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। सबको समझ में आ गया? जब आप निगेटिव के सेंटेंस बनाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब हम वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। अगर हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाते हैं सेंटेंस तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू। और डू किसके साथ लगता है? आई, यू, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लगता है? डू। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है? डू एज ए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और डू किसके साथ लगता है? आई, यू, वी, यू, दे के साथ क्या हम यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। और डज किसके साथ हम यूज करते हैं? ही, सी, इट। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो नॉर्मली डज जो है पहले आ जाता है। डज ही, डज सी, डज इट, ऐसे करके होता है। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। कुछ रूल है इसमें भी। इन इंट्रोगेटिव फॉर्म वी डोंट चेंज द वर्ब। जब हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें भी वर्ब में चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे वो रहता है वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसमें यस या यस या आईएस नहीं लगता है। वो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये सारे रूल्स हैं जो